Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.10. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.10. एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस एंड पार्ट 1 इज 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हों देन उस टाइप के सीक्वेंस को कहते हैं हार्मोनिक सीक्वेंस. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. 1/3, 1/5, 1/7 and so on are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे ये जो नंबर्स का सीक्वेंस है अगर हार्मोनिक सीक्वेंस है तो इन टर्म्स के जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 विच इज़ 3, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज़ 5, रेसिप्रोकल ऑफ 1/7 इज़ 7 एंड सो ऑन. अब ये सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. are in arithmetic progression. अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3 which means a1 is equal to 3. अब हम फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 5 - 3 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 2. अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है नाइन्थ टर्म विच मीन्स n इज इक्वल टू 9. एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d. तो अब हमारे पास a9 आ जाएगा a1 प्लस 9 - 1 इंटू d. a9 is equal to a1 plus 8d. a9 is equal to a1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस 8 इंटू d की जगह आ जाएगा 2. a9 is equal to 3 प्लस 16. तो a9 हमारे पास आ जाएगा 19 के इक्वल. अब यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो नाइन्थ टर्म है वो आ रही है 19 के इक्वल. तो इसका मतलब ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो नाइन्थ टर्म होगी वो इक्वल हो जाएगी 1/19 के. thus the ninth term of harmonic progression is 1/19. So this is our final and required result. नेक्स्ट है पार्ट 2. पार्ट 2 में जो गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है वो है -1/5, -1/3, -1 एंड सो ऑन. सॉल्यूशन -1/5, -1/3, -1 एंड सो ऑन are in harmonic progression. अब ये जो सीक्वेंस है इसमें जो टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स होंगे हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज -5, रेसिप्रोकल ऑफ -1/3 इज -3, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है -5 तो a1 आ जाएगा -5 के इक्वल. अब फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस. d इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू -5. दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 5 और ये आ जाएगा 2 के इक्वल. हमने अब नाइन्थ टर्म को फाइंड करना है तो n आ जाएगा 9 के इक्वल. नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d. तो हमारे पास आ जाएगा a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 - 1 इंटू d.
A9 is equal to A1 plus 8D. A9 is equal to A1 की जगह आ जाएगा -5 प्लस 8 इंटू D की जगह आ जाएगा 2. A9 is equal to -5 plus 16. So the ninth term of arithmetic progression is 11, which means the ninth term of harmonic progression would be 1 over 11. Thus, the ninth term of harmonic progression is 1 over 11. So this is our final and required result. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द 12 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंसेस. पार्ट 1 is 1 over 2, 1 over 5, 1 over 8 and so on. Solution: 1 over 2, 1 over 5, 1 over 8 and so on are in harmonic progression, which means 2, 5, 8 and so on are in arithmetic progression. अब यहाँ पे arithmetic progression में जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, which means A1 is equal to 2. अब फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा D is equal to 5 minus 2 and this is equal to 3. अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 12th term, which means n is equal to 12. Now we will use the formula an is equal to a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास आ जाएगा a12 is equal to a1 plus 12 minus 1 into d. a12 is equal to a1 plus 11d. a12 is equal to a1 is 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 11 इंटू d है हमारे पास 3 के इक्वल, तो यहाँ पे 3 आ गया. a12 is equal to 2 plus 33, तो a12 आ जाएगा 35 के इक्वल. तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 12th टर्म है वो है 35 के इक्वल, which means the 12th term of the given harmonic progression will be 1 over 35. Thus, the 12th term of harmonic progression is 1 over 35. So this is our final and required result. Next है पार्ट 2. पार्ट 2 में जो गिवन हार्मोनिक सीक्वेंस है वो है 1 over 3, 2 over 9, 1 over 6 and so on. अब इसका सोल्यूशन करेंगे. 1 over 3, 2 over 9, 1 over 6 and so on are in harmonic progression, which means 3, 9 over 2, 6 and so on are in arithmetic progression. अब यहाँ पे देखा जा सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है 3 के इक्वल, तो a1 आ जाएगा 3 के इक्वल. अब हम फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस और उसके लिए फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास d आ जाएगा 9 over 2 minus 3 के इक्वल. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 9 minus 6 और ये आ जाएगा 3 over 2 के इक्वल और n यहाँ पे आ जाएगा 12 के इक्वल. वी नो दैट an is equal to a1 plus n minus 1 into d और हमने अब फाइंड करनी है 12th टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा a12 एंड दिस इज इक्वल टू a1 plus 12 minus 1 into d. a12 is equal to a1 plus 11d. देन हमारे पास a12 आ जाएगा 3 plus 11 into 3 over 2 के इक्वल.
A12 is equal to 3 plus 33 over 2. A12 is equal to डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 33, तो A12 आ जाएगा 39 over 2 के इक्वल। Thus the 12th term of harmonic progression is 2 over 39. So this is our final and required result, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। पार्ट 1 इज -2 over 5 and 2 over 13। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स लेंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर्स के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे और उन्हीं अरिथमेटिक मीन्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास हो जाएंगे 5 हार्मोनिक मीन्स। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों गिवन नंबर्स हैं इनका लेते हैं रेसिप्रोकल, तो हमारे पास आ जाएगा -5 over 2 and 13 over 2। अब हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे और उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 be the 5 arithmetic means between -5 over 2 and 13 over 2। अब हम बना लेते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वो बन जाएगा -5 over 2, A1, A2, A3, A4, A5 and 13 over 2 are in arithmetic progression। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म है -5 over 2 के इक्वल, तो हमारे पास A1 आ जाएगा -5 over 2 और यहाँ पे जो 7th टर्म है वो है 13 over 2 के इक्वल, तो A7 आ जाएगा 13 over 2। We know that an is equal to A1 plus n minus 1 into d, तो A7 आ जाएगा A1 plus 7 minus 1 into d। A7 is equal to A1 plus 6d। अब A7 हमारे पास गिवन है और वो है 13 over 2 के इक्वल, तो यहाँ पे A7 की जगह पुट कर देंगे 13 over 2 और ये आ जाएगा A1 plus 6d के इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगा 13 over 2 is equal to A1 is -5 over 2 plus 6d। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे d के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 13 over 2 plus 5 over 2 is equal to 6d। 13 over 2 plus 5 over 2 is 18 over 2 and this is equal to 6d। 2 into 1 is 2, 2 into 9 is 18, तो हमारे पास आ जाएगा 6d is equal to 9, देन d आ जाएगा 9 over 6 के इक्वल। 3 into 3 is 9, 3 into 2 is 6, तो फाइनली d आ चुका है 3 over 2 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन्स को। We know that A1 is equal to A2, this is equal to A1 plus 2 minus 1 into d, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 plus d के इक्वल। A1 is -5 over 2 plus d is equal to 3 over 2, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा -2 over 2 के इक्वल। A1 is equal to -1। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड अरिथमेटिक मीन A2 and this is equal to A3, this is equal to A1 plus 3 minus 1 into d,
दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, और ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 प्लस 2 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 6/2, दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 6 इज 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो सेकंड अरिथमेटिक मीन जो है वो आ चुका है 1/2 के इक्वल। A3 इज इक्वल टू A4 एंड दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। तो यहाँ पे A1 की जगह हमारे पास आ जाएगा -5/2 प्लस 3 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 9/2, और ये हमारे पास आ जाएगा 4/2 के इक्वल। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे थर्ड अरिथमेटिक मीन आ चुका है 2 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे फोर्थ अरिथमेटिक मीन। A4 इज इक्वल टू A5 एंड दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। A1 की जगह आ जाएगा -5/2 प्लस 4 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 12/2, दिस इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ अरिथमेटिक मीन है वो आ चुका है 7/2 के इक्वल। A5 इज इक्वल टू A6 एंड दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 5D, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 5 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू -5/2 प्लस 15/2, -5 प्लस 15 is 10/2, 2 इंटू 1 is 2, 2 इंटू 5 is 10। तो यहाँ पे फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आ चुका है 5 के इक्वल। -1, 1/2, 2, 7/2, 5 are 5 arithmetic means between -5/2 and 13/2। Thus -1, 2, 1/2, 2/7, 1/5 are 5 harmonic means between -2/5 and 2/13। So this is our final and required result। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, और पार्ट 2 में जो गिवन नंबर्स हैं वो है 1/4 एंड 1/24। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इन दोनों नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है वो है 4 एंड 24। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 be the 5 arithmetic means between 4 and 24। अब हम बनाएंगे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास आ जाएगा 4, A1, A2, A3, A4, A5, 24 are in arithmetic progression। A1 is equal to 4 and A7 is equal to 24। We know that An is equal to A1 plus n minus 1 into D, which means A7 is equal to A1 plus 7 minus 1 into D. A7 is equal to A1 plus 6D. A7 is 24 and this is equal to A1 is 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 plus 6D।
अब हमने इस इक्वेशन को d के लिए सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 6d। 24 माइनस 4 इज 20, दिस इज इक्वल टू 6d। तो d हमारे पास आ जाएगा 20/6 के इक्वल। 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 3 इज 6, d इज इक्वल टू 10/3। अब हम फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन्स को। तो सबसे पहले फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस d। तो हमारे पास a1 है 4 के इक्वल प्लस d इज इक्वल टू 10/3। दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 10/3, दिस इज इक्वल टू 22/3। तो यहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ चुका है 22/3 के इक्वल। a2 इज इक्वल टू a3 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 2d। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 10/3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 20/3, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 20/3। 12 प्लस 20 इज 32 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सेकंड अरिथमेटिक मीन आ चुका है 32/3 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास आ जाएगा a3, दिस इज इक्वल टू a4 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। a1 इज 4 प्लस 3 इंटू d इज 10/3। अब यहाँ पे 3 से हो जाएगा कैंसिल एंड 4 प्लस 10 इज 14। तो थर्ड अरिथमेटिक मीन आ रहा है 14 के इक्वल। फोर्थ अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। दिस इज इक्वल टू a5 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 4d। हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 10/3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 40/3, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 40/3। तो यहाँ पे फोर्थ अरिथमेटिक मीन आ रहा है 52/3 के इक्वल। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फिफ्थ अरिथमेटिक मीन को। तो a5 आ जाएगा a6 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 5d। दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 10/3, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 50/3, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 50/3। तो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 62/3 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा 22/3, 32/3, 14, 52/3, 62/3 are 5 arithmetic means between 4 and 24. Thus 3/22, 3/32, 1/14, 3/52, 3/62 are 5 harmonic means between 1/4 and 1/24. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।